हमारी ज़िंदगी में एक दोस्त ज़रूर ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बनता, वो एक ज़िंदगी बन जाता है। उसके आसपास रहने से सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, पर जैसे ही उसका साथ छूटता है सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ अंधेरा सा दिखने लगता है। ऐसे ही एक दोस्ती की कहानी आज मैं लाया हूँ। तो नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दोस्ती। मेरी कोचिंग का पहला दिन। टीचर बोर्ड के पास लगी वर्ल्ड मैप से कुछ समझा रहे थे, पर मेरी बुद्धि ज्योग्राफी में वेटिकन सिटी जैसी थी, इतनी छोटी कि नज़र भी ना आए। मैं दाएं बाएं ऐसे ही देखकर क्लास झेल रही थी कि पीछे से एक लड़की ने बोला, नहीं हो क्या, टीचर ने देख लिया तो क्लास लगा देंगे। मैंने कहा, मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हें आ रहा है क्या? उसने कहा, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर एक्टिंग चल रही है, तुम भी बस सामने देख कर नाटक करते रहो। क्लास के बाद उसने अपना नाम जानवी बताया। मैंने उसे बताया कि मैं शहर में नई हूँ और मैंने जिस स्कूल का नाम लिया वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। हमने अगले दिन स्कूल में मिलने के वादे किए। नए शहर और नए स्कूल में मुझे कोई तो मिल गया था, जिससे अब मुझे वो स्कूल अनजान सा नहीं महसूस होने वाला था। अगले दिन स्कूल में मुझे देखते ही उसने मुझे प्रकृति कहकर पुकारा, जबकि मैंने उसे बता दिया था कि मेरा नाम आकृति है, पर शायद वो मजाक कर रही थी। पर वो हर रोज़ मुझे जब भी मिलती एक नए नाम दे जाती थी, कभी कृति, कभी रीति और ना जाने क्या क्या। फिर यकीन हो गया मुझे कि वो भुलक्कर है। मैं भी उसे भुलक्कर कहकर चिढ़ाती थी। हमारी बातें रोज़ होती, एक साथ लंच करना, एक साथ क्लास के बाहर, एक साथ जाना, एक साथ आना। वो दोस्त से बढ़कर बन गई थी। उससे बातें करना ही सुकून बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे को सब बताते थे, कभी अपनी कभी दूसरों की कहानियों पर घंटों बात करते थे। उससे मिलने से पहले मुझे माइग्रेन की बीमारी थी, पर जब से वो मिली किसी बीमारी के लिए वक्त ही नहीं था मेरे पास। अब दवाएं सारी असर करती थी, मैं हर पल खिलखिलाती थी। फिर वक्त ने करवट ली और दोस्ती की इस रंग बिरंगी होली के बीच किसी ने तो ईगो का केमिकल मिलाया था। बातें कम हुई, मिलना बंद हुआ और उसने अपनी राहें बदली। मैंने कोशिशें की कि उसे समझाऊं, पर उसने एक ना सुनी। उससे दूरी ने मेरी सारी बीमारियों को वापस दावत दे दिया था। माइग्रेन ने अपना शिकंजा फिर से कसा। ये खबर भी उस तक पहुंची, पर शायद उसने अब वापस न मुड़ने का फैसला ले लिया था। सबने कहा कि उसके बारे में सोचना छोड़ दो, पर जानवी मेरी जान थी और उससे दूरी मैं चाह कर भी ना भुला पाई। मैं हर पल ये सोचती कि क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर थी या किसी ने बुरी नज़र लगाई है, पर इसका जवाब भी तो उसी के पास था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं बन पाई। वो मेरे साथ रही, पर साथ नहीं चल पाई। आज बीमारी और ज़िंदगी ने अंधेरों में ढकेल दिया है, पर उम्मीद अब भी जारी है। मुझे अंधेरों से निकालने की अब उसकी ही जिम्मेवारी है। अब बस एक ही मिन्नत है हर रोज़ कि बस एक बार उससे मिल पाऊँ और ईगो के इस दीवार को तोड़ कर उसे जोर का झापड़ लगाऊं, गले लगकर उसे अपने दिल का सारा हाल बताऊं।